महिलाएं कितनी दुखी थी और आज देख लीजिए कितनी खुशी है। शाम के बाद स्थिति खराब रहती थी, आप जरा जाकर वातावरण समाज का देख लीजिए। मेरे ब्रेस्ट को कई बार गंदी तरीके से टच किया गया और वो मुझे अभी भी याद आ रहा है तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरी क्या गलती थी कि 4-5 लड़कों का झुंड है और आपको बगल से होके गुजरना है। आई फील वेरी मच स्कैर्ड कि कहीं उनमें से कोई टच ना कर ले, कहीं उनमें से कोई अनअप्रोप्रिएटली खींच ना ले अपनी तरफ। और लड़की है तो उसका पीछा करो, कमेंट पास करो। आई फील सो इनसिक्योर। कभी सूट्स भी पहन के नहीं गए, आए हाय गजब लग रही है, माल लग रही है, फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो बोला ही नहीं जाता। इतने स्पीड में वो बाइक आई एंड द वे ही they just hit on my chest। हर चीज में क्राइम रेट लगातार और ये आंकड़े उठाकर देख लीजिए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके होम मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए सुशासन बाबू कहते हैं तो एक नज़र आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। एनसीआरपी के आंकड़ों के अनुमान बिहार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या 16,920 है, जो कि 2016 के आंकड़ों से 26% अधिक है। यानी कि सुशासन बाबू के शासन में बिहार में प्रतिदिन 46 महिलाओं के साथ अपराध होते आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बिहार की राजधानी पटना में उनके नाक के नीचे होते हैं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि अपराधों में 1000 अपराध यौन मामले के हैं, जिसमें कि 88% जघन्य अपराध जैसे बलात्कार होते हैं। तो क्या सुशासन बाबू को जैसे उनके नाक के नीचे बाढ़ का पता नहीं चलता, वैसे ही इन अपराधों का भी पता नहीं चल रहा। मोरिया लोग में अकेली बैठी थी, वहाँ पे एक चर्च वाला आया था, उसने बोला मेरे साथ बाथरूम में चलो। जंक्शन के साइड अगर आप शाम में निकलेंगे, शाम में क्या बात 6 से 7 बजे का टाइम में वहाँ पे कोई लड़की नहीं होती है। और आप निकलते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो टॉन्ट करके निकल जाते हैं, कुछ बोल कर निकल जाएंगे, आपको टच करके निकल जाएंगे। गर्ल्स वगैरह कहीं अकेले नहीं जा सकती। अगर वो ऐसा भी सिचुएशन है, फैमिली लोग बहुत डरते हैं और वो लोग बोलते हैं कि रात में कहीं बाहर नहीं जाना, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। होता है अगर लड़कियां बोलना भी स्टार्ट करें तो उल्टा उन पे ही आ जाता है रिएक्शन पब्लिक का कि ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। और तो और जो नहीं भी कर रहे होते हैं वो उनमें फायदा उठाने के लिए, अच्छा बहन जी लगा नहीं है ना, अच्छा झाड़ लीजिए, इधर कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो और फायदा ही उठाते हैं। जब तक आप अपने सेंसेस में उसको समझते हो तब तक वो बंदा वहाँ से क्रॉस कर जाता है। अगर मुझे कोई कमर पे ऐसे टच करके जाएगा, रब करते हुए टच करके जाएगा, तो आई फील कि हाँ ये गलत तरीके से मुझे टच किया किसी ने। बट वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने भी एक सिंगल वर्ड नहीं कहा, उस लड़कों को यही कहा मुझसे कि बेटा रहना तो गलती से हो गया था, बहस मत करो। और मुझे चुप होना पड़ा। उन्हें पता है कि चुप पहले हमें कराया जाएगा, उन्हें नहीं। तो क्यों हमेशा चुप रहे जब गलती हमारी है ही नहीं, जब कुछ हम गलत कर ही नहीं रहे। सिर्फ ये मत पहनो, वो मत पहनो, इस टाइम के बाद बाहर मत जाओ, इट्स नॉट सेफ एट ऑल। महिलाएं सार्वजनिक स्थानों में यौन हिंसा, भद्दे और अपमानजनक टिप्पणी, आपत्तिपूर्ण रूप से छूने, छेड़छाड़ और बलात्कार की शिकार हो रही हैं। शहर के सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, लैंगिक शोषण और यौन उत्पीड़न महिलाओं की स्वतंत्रता, भागीदारी और उनकी क्षमता को कम कर देता है और आवश्यक सेवाओं तक भी उनकी पहुंच को कम कर देता है। एक तरफ तो सुशासन बाबू के नाक के नीचे उन्हीं के राज्य की राजधानी में भी लड़कियां और महिलाएं खुद को हर वक्त असहज और असुरक्षित महसूस करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के मामले में सुशासन बाबू का कानून और व्यवस्था ऐसी महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाने में असफल रहा है। अरे गवर्नमेंट कुछ भी कर रही होती तो अभी तक कुछ ना कुछ तो सुधार हो चुका होता, लेकिन जब से अभी तक है सेम चीज़ें चल रही है और बढ़ रही है, घटने जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो खुद ही वो जान रही है, तो हमें तो कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा। मेरा केस नहीं ले रहे थे, जब जाते थे बयान देने के लिए तो बोलते थे कि कुछ पैसा चाहिए। कड़ा व्यवहार से हमसे थाना में बात करते थे। जब बयान दिए भी कितना मुश्किल से ले भी लिए, तो उन्होंने लास्ट में हमसे पैसा भी मांगते थे और मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। केस हुआ भी तो कुछ माने कि ये नहीं हुआ। किसी को किसी से कोई डर ही नहीं है, हमारी पुलिस हो या जो भी गवर्नमेंट हो। मतलब इन लोगों का ऐसा हो गया है कि दे आर
वेरी मच फ्री कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। महिला थाने में भी रिपोर्ट करी, उन्होंने सिर्फ मेरे को ही दोषी ठहराया कि तुम ही गलत हो। बस मैं एक ही बात चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए और कुछ नहीं चाहती मैं। किसी तरह भी कोर्ट लोग मेरी सुन लें, मुझे इंसाफ मिले, उसको सजा होए और कुछ नहीं चाहिए मुझको।